हेलो फूड के शौकीन मेरे दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज हम करने वाले हैं मलाई को दूध से दूर। क्यों? क्योंकि हम बनाने वाले हैं घी। यहाँ पे जो दूध है वो 1.5 लीटर है और भैंस का दूध है, इसीलिए आपको सफ़ेद दिखाई देगा। और जैसे आप देख रहे हैं इसे गर्म करके ठंडा किया गया है, इसी की वजह से काफ़ी सारी अच्छी मलाई जो है वो आपको ऊपर दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे अभी मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि ये प्योर दूध है इसीलिए मलाई खूब सारी आई हुई है। तो आपको भी यही करना है। बस दूध लीजिए, गर्म करिए, मलाई के लिए आपको उसे ठंडा कर देना है या फ्रिज में रख दीजिए। अब अगर घी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसा ही लंबा बर्तन जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके पास में कोई भी इसी तरीके का कोई लंबा बर्तन हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप भगोनी में भी ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब हम ऐसी रई लेते हैं, जो हम पहले भी हमारे गाँवों में जो छाछ चलाते थे, बस वही मैंने यहाँ पे रई ली हुई है। यहाँ पे हम मिक्सचर का कोई यूज़ नहीं करेंगे, तो बस इसी का यूज़ करके हमें जो है क्या करना है, मक्खन निकालना है। ठीक है, तो ये जो डब्बे में जो मैंने आपको दिखा रही हूँ इसमें मलाई भरी हुई है, ये 4 दिन की मलाई है। क्योंकि दूध यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्योर मिलता है, इसलिए मलाई काफ़ी सारी यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने इसी तरीके से 4 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई है। और देखिए, मैं आपको ताज़ी मलाई भी निकाल के दिखा रही हूँ। आप उसे चम्मच से निकाल के सीधा इस जग में ट्रांसफ़र कर लीजिए। और इसी तरीके से जैसे आप यहाँ से निकाल रहे हैं, उसी तरीके से आपकी जो भगोनी हो उसमें से धीरे धीरे आप निकालिए, जिससे सिर्फ मलाई आए, दूध का जो पार्ट है वो कम से कम हो। तो इसी तरीके से मलाई निकाल लीजिए। और जो पहले के डब्बे में जो मैंने आपको मलाई दिखाई थी वो भी हम इसी तरीके से इसी जग में हम ट्रांसफ़र करेंगे। और देखिए, दूध को हमने जैसे था वैसे ही रहने दिया। ये जो डब्बे की मलाई है ये हम डाल रहे हैं, लेकिन याद रखिए ये सारा का सारा हमें एक साथ नहीं डालना है। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो फिर रई से चलाने में हमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए हमने थोड़ा सा पार्ट इसका, जितना हम अच्छे से इसे मतलब मिक्स कर सकते हैं और चला सकते हैं, उतना ही पोर्शन हम लेंगे और बाकी का पोर्शन हम दूसरी बार में लेंगे। तो यहाँ पे इतना पोर्शन लिया है। और देखिए, क्योंकि ये जो डब्बा है मलाई का वो फ्रिज में रखा हुआ था, इसीलिए जो मलाई है वो काफ़ी सख्त हो चुकी है। तो हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से चला रहे हैं। इस तरीके से चलाने से क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मलाई है, इसमें मैंने कोई दही नहीं डाला है कि जिससे वो दही का पार्ट अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मलाई है। ठीक है, तो आपको ना इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से ऐसे आप घुमाएंगे ना, तो क्या होगा, जो मलाई है वो आपस में अच्छे से मिल जाएगी और जो उसके अंदर का जो दूध था वो अलग हो जाएगा। यानी आपके पास में मक्खन अलग हो जाएगा और जो दूध का पार्ट था वो अलग हो जाएगा। अगर आप इसे देख रहे होंगे तो आपको याद आ रही होगी, भाई यशोदा जी भी यही करती थी ना, माखन इसी तरीके से निकालती थी। बस इतना है कि वो उसमें दही डालती थी। मैंने इसमें दही नहीं डाला है। उसका कारण ये है कि अगर आप दही डालते हो ना तो आपको वो याद रखना पड़ेगा कि आप उसे अच्छे से चलाएं। और जब आप चलनी से छानते हैं लास्ट में, तो वो भी अच्छे से सिर्फ और सिर्फ घी का पोर्शन आए, नहीं तो फिर खट्टापन आ जाता है घी में, इसीलिए। और देखिए, हमें इसे अब गरम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और मोटे तले की होनी चाहिए। अब आप देखिए, मैंने इसमें दही नहीं डाला है, सिर्फ हमने इसी तरीके से फेंटा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए, ये देखिए सॉलिड पार्ट, ये क्या है, मक्खन है। ये मक्खन है, किससे निकला है, मलाई से। तो बस आपको ये ऊपर ऊपर का जो माखन है ना, ये माखन आपको निकाल लेना है और इस कढ़ाई में आपको धीरे धीरे से डाल लेना है। और होगा क्या, बाद में ना ये जो दूध का जो पार्ट था इसके अंदर, जब हम मलाई निकालते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध आ ही जाता है, तो वो दूध का जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर रह जाएगा। और मक्खन देखिए, मैंने वो डब्बे का सारा चला लिया है और आपको इस तरीके से इतना सारा मक्खन मिल गया। तो देखिए, अगर आपके घर में दूध अच्छा वाला आता है तो घी तो फिर आप घर पे ही बनाइए, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत ना है।
ठीक है ना। तो बस ये देखिए कितना प्यारा सा सफ़ेद सफ़ेद मक्खन है। क्यों? क्योंकि ये भैंस का दूध है। अगर ये गाय का दूध होता तो यही मक्खन थोड़ा सा पीला सा लगता। और ये देखिए भगोनी जो मैं दिखा रही हूँ, इसके अंदर दूध का पोर्शन है। अब समझ में आया कि भाई हमने ये दूध वाला पार्ट अलग निकाल दिया और जो मक्खन है वो आपकी कढ़ाई में मिल चुका है। बस अब तो क्या करना है, बहुत ही इजी टेक्निक है। बस ये कढ़ाई को लेना है, गैस के ऊपर रखना है। चूल्हा है तो चूल्हे पे रखिए, गैस है तो गैस स्टोव पे रखिए रखिए और बस गैस जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ये मक्खन जो है बस हल्के हल्के से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है। तो बस ऐसे ही पिघलना शुरू होगा। आप उसे घुमाते रहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए ये ठंडी का मौसम है इसीलिए इसे पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये गर्मी का मौसम होता तो ये बहुत ही जल्दी पिघल जाता। तो बस इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, फिर मैंने चम्मच हटा के ना चमचा ले लिया है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि जैसे ही पिघलेगा इसका जो पानी है, मतलब जो मलाई है वो पिघलती जाएगी, मक्खन पिघलता जाएगा तो क्वांटिटी ना बढ़ जाएगी। तो भाई इसके लिए हम चमचा ही ले लेते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं घुमा रही हूँ आपको दिखेगा सॉलिड पार्ट आपको चमचे में दिख रहा होगा। अब देखिए ये मैंने थोड़ी देर के बाद का लिया है। तो आप देखिए जो क्वांटिटी थी, मतलब जो पहले जितना मक्खन था उससे ये थोड़ा सा कम हो गया है। और इसमें देखिए बूंदे जो है ना फूटने लगी हैं, जैसे बबूले जैसे होते हैं ना वो फूटने लग जाते हैं। और जब ये फूटते हैं तो आसपास ना पूरा घी 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 आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए और थोड़ी देर के बाद ना ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या करिए, इसीलिए याद रखिए जब भी आप ये प्रक्रिया करें, आपका जो चमचा है या जो भी जिस बर्तन से आप ये इसको घुमा रहे हैं ना वो थोड़ा अच्छे से घुमाइए। नहीं तो क्या होगा, अगर आपकी जो कढ़ाई पतली है और अगर आप अच्छे से नहीं घुमा रहे ना तो वो नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये खास ध्यान देना है जब आप घी बना रहे हो। ठीक है, अब आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और गैस इसी तरीके से चलती गई तो ना आपका सॉलिड पार्ट जो है मक्खन मलाई वाला जो इसमें थोड़ा आ गया है वो अलग होता जा रहा है और पतला पतला सा बिल्कुल साफ सुथरा सा घी आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी घी बनना बाकी है। मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बता रही हूँ, जिससे अगर आपने नहीं पहले कोई घी निकाला तो आप समझ पाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, इसीलिए उसे होने दीजिए। लेकिन इसे अच्छे से चलाते रहिए, नहीं तो क्या होगा, नीचे लग जाएगा। फिर घी कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा थोड़ा ब्राउन, वो हमें नहीं करना है। अब देखिए बस इस टाइम पे जैसे ये थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, आपका जो सॉलिड पार्ट था जो ऐसे मलाई के गट्ठे गट्ठे थे वो आपको थोड़े दिख रहे हैं, पर बस इसी टाइम पे देखिए थोड़ा सा सुनहरा हुआ, मैंने बंद कर दिया। अब उसे रखे रहने दिया तो ये देखिए ठंडा हो गया और जो भी ऐसे सॉलिड पार्ट थे वो सारे नीचे बैठ गए हैं और ऊपर हमारा अच्छा वाला घी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, हमने एक छलनी ले ली है जिससे हम चाय छानते हैं ना, बस वो आपके घर पे है। इस तरीके से छान लीजिए, ये लीजिए ढेर सारा घी तैयार। तो देख लीजिए 1.5 लीटर दूध से ना आप इतना सारा घी इकट्ठा कर सकते हैं, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है घी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।